सभी का धन्यवाद। हम हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में और करनाल की ये मंडी है, मंडी की ये पूरी जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं और ये करीब 4-5 एकड़ जगह इसमें है जो ये एग्रो मॉल लिखा हुआ है। ये शुरुआत हो चुकी है पंजाब और हरियाणा में मंडी बेचने की। यहाँ हमारे साथ में रतन मान जी, तो इन्होंने सब लोगों ने ये बताया कि ये मॉल बेचा जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों किसी को देंगे। इसकी बोली भी साथ साथ तय इनकी हो रही है। तो अगर हरियाणा की मंडियां बिकेगी तो देश में मंडी नहीं बिकनी, क्योंकि हरियाणा वो क्षेत्र था जहां से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, यहाँ के किसान अपना माल यहाँ पर जाकर बेचते थे। तो सरकार पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। उसका जीता जागता जो वो है वो सबूत ये है कि इतनी जबरदस्त ये बिल्डिंग बनी, ये कमेटी के पैसे से बनी। पूर्ण रूप से आप इसको देखोगे, इसका नाम भी जो एग्रो मॉल इसका नाम भी दिया है, बहुत जबरदस्त। इसमें कृषि के पूरे उपकरण, सामान, प्रदर्शनी लगनी, यहाँ पे सब चीज यहाँ पे थी, लेकिन करा कुछ नहीं क्योंकि किसानों को तो बर्बाद करना है इसीलिए ये पूर्ण रूप से बेची जा रही। किसी संघ के किसी न किसी उसको देंगे ये। और इसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में 182 मंडी बेचने निकाल ली, यहाँ पे भी धीरे धीरे जो उनकी खाली जमीन होगी मंडियों की, उस मंडी की खाली जमीन को खाली जमीन के नाम से वो बेचेंगे। कहेंगे कि जी इसमें एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगेगी, सस्ते दामों पर उसको देने का काम करेंगे। तो ये कोई भी देश में प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। ये जमीन पे पहला हक उन किसानों का है जिनकी ये जमीन नहीं गई, उनके परिवार के लोग ये यहाँ पे ही हैं, इनकी ये जमीन नहीं गई है। काद्यान साहब की जमीन गई। और जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था उसमें यह था कि 5 साल तक अगर जमीन पे काम नहीं होगा तो उनकी जमीन वापसी दी जाएगी। अगर सरकारों ने गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण की और वो जमीन फ्री पड़ी, काम के मतलब की नहीं है, तो किसानों की जमीन वापसी दे दो। बर्बाद तो ये लोग हुए जिनको 45,000 रुपया बीघा इसका जमीन का रेट दिया गया, एकड़ 45,000 रुपये एकड़। हाँ, तो लूटे गए ये किसान। जो उनका ब्याज बनता हो भाई वो ले लो अपना, लेकिन जमीन ये नहीं बिकेगी। भारतीय किसान यूनियन इस पे पूरा आंदोलन करेगा। रतन मान जी यहाँ पे हैं, अपने यहाँ पे बोर्ड लगाओ, जो कोई खरीदार होगा उसको भी यहीं बंद करो, और जो बेचने वाला कोई अधिकारी होगा उसका भी वो भी बंद होगा। न इस पे कब्जा देंगे न ये बिकेगी। और ये अकेली नहीं, और भी कोई मंडी की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेगा तो मंडियां नहीं बिकेगी देश में। उसके खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो आंदोलन चलेगा और देश के सभी जागरूक किसान, नौजवान साथी सब अपना उठे, और जो सरकार इस तरह की पॉलिसी लेकर आ रही है उसका पूर्ण रूप से हम विरोध करते हैं। ये जो आंदोलन है ये किसान और मजदूर का आंदोलन है। और मजदूर ये उसको कहते हैं कि जो काम करता है, चाहे खेत का काम करने वाला हो या कोई वर्कर हो, उसको सबको ये मजदूर कहते हैं। लेकिन ये लड़ाई तो उसकी भी है, जो इंडस्ट्रीज में काम करता है, ये लड़ाई उसकी भी है। और हम पूर्ण रूप से इस चीज के विरोध में हैं कि जो हमारी कंपनियां हैं वे बिके और वो प्राइवेट हाथों में जाए। उससे नुकसान होता है, उससे बेरोजगारी फैलती है, उससे जो मजदूरों का हनन होता है वो उससे होता है। और हम पूर्ण रूप से आप लोगों के इस इशू पे साथ में हैं। और जो ये आंदोलन आप दिल्ली में चला हुआ है, जो आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ है, इसमें खाली अकेला किसान नहीं है। किसान वो है कि जिसके पास में जमीन है, खेत में काम कर रहा। ये मजदूरों का भी आंदोलन है, ये छोटे दुकानदारों का भी आंदोलन है, ये नौकरी पेशे करने वालों का भी आंदोलन है, ये उन कर्मचारियों का आंदोलन है जो किसी भी संस्था में काम करता है। क्योंकि हम पिछले करीब 24-25 साल से ये पूरे दुनिया भर में हमारा 73 देशों में हमारा आंदोलन है, वहां पे हमारे संगठन है। और हम वहां के हालात देखते हैं कि क्या हालात है। जैसे ब्राजील एक देश है, उसमें जितना बड़ा उत्तर प्रदेश 3 आदमियों के पास में पूरी जमीन नहीं है वहां। तो वो सिस्टम भी खत्म होगा कि आएगा और वो लगेगा
बड़ी बड़ी कंपनियां जमीन खरीदेगी और उसमें सिर्फ मजदूर ही रहेंगे, ना किसान रहने का, ना कोई वर्कर रहने का, वो उसमें सिर्फ मजदूर रहेंगे। उनका अभी अगर किसान की बात करें तो फसलों के दाम सोच का कोई सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनियां बेचने का काम करती है फसलें। तो वहां पर बड़ी लड़ाई चल रही है हमारी। हम उन बड़ी कंपनियों की जमीनें छीनते हैं, उन लोगों में बांटते हैं, वो 500 से और 200 एकड़ तक जमीन देते हैं एक उसको। तो बड़ा आंदोलन वहां पर चल रहा है, ये पूरे देश और दुनिया में है। अभी जो दिल्ली का जो आंदोलन है, यह आंदोलन है कि रोटी तिजोरी में बंद ना हो, अनाज गोदामों में बंद ना हो। जिस देश में गोदाम पहले बन गए हो और पार्लियामेंट में कानून बाद में आया हो, तो उसका मतलब देश की पार्लियामेंट के अंदर सेंध लगी है। हमारा ये एक बड़ा सवाल है कि कानून बाद में बने और गोदाम पहले बने। क्या गोदाम बनाने वाले को ये पता था कि मैं अपने पक्ष में कानून बना लूंगा? और 1 साल से किसानों ने, मजदूरों ने, वर्करों ने इस दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा है। 1 साल हो गया और जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, इन मसलों पर बात नहीं करेगी, ये किसान मजदूर उनको छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं जिनको मजदूर कहते हैं हम, वो गांव का किसान है, शहर में मजदूर नहीं, उसका नया नाम देना चाहिए हमको, निर्माणदाता। वो निर्माणदाता होता है, हम उसको मजदूर नहीं कहते। हम कहते हैं कि जो गांव से आया, शहर में आया और निर्माण करता है किसी भी चीज का। आप भी यहाँ पे जो ये इंडस्ट्रीज है, इसको बेचने का जो सरकार काम कर रही है, ये निर्माण का काम करती है। और जिस तरह के इक्विपमेंट इसमें बनते हैं, वे तो ये है कि जो तो भाषणों में या किसी भी चीज में बाहर नहीं जाना चाहिए। इतने संवेदनशील इसमें चीजें आप बनाते हो जो पूरा हमारी सिक्योरिटी पर्पज को हमारा कंट्रोल करती है, उस चीजों को बेच रहे हैं, वे प्राइवेट हाथों में जाएंगी। उसके बाद में क्या होगा, तो ये सोचने वाली बात है। हम पूर्ण रूप से साथ में हैं, ये उन किसानों का इस पे हक है। आपके साथ में वे किसान भी बैठेंगे जिनकी इसमें जमीन जा रही है, उनकी हिस्सेदारी इसमें है। ये बिकेगी नहीं, आप इसका चिंता न करो। यहाँ पर कोई कंपनी नहीं बिकेगी, उस किसान की भी इसमें हिस्सेदारी है जिनकी इसमें जमीन दी गई है, वे पूरे नॉर्म से है। जमीन दी गई, अगर यह कंपनी बिकेगी तो उसकी हिस्सेदारी है। कंपनी कहीं ओराई बनेगी, यहाँ तो कंपनियां प्राइवेट वाला लेगा नहीं। आप अपना काम करो। ये रोजगार के धंधे ये भारत सरकार बंद करना चाहती है, प्राइवेट लोग देना चाहते हैं, इसे देश को बर्बाद करना चाहती है। इस देश को मजदूरों का देश बनाने की सरकारों की प्लान है कि यहाँ खेती बाड़ी ना हो, मजदूरों का देश बने। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे लगे, उसमें सिर्फ रोटी रोजी के लिए लोग नौकरियां करते रहे, जमीनें सब छीने। ये एक बड़ा प्लान उनका चल रहा है। और बड़ी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट आना चाह रही, उनको रोकने का आंदोलन ही एक तरीका है। शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन चाहते रहे, पूरा किसान संगठन का, संयुक्त मोर्चे का, क्योंकि आप भी संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदार हो। आपका भी हमारे ऊपर उतना ही हक है जितना किसानों का है। तो हम पूरी लड़ाई आपकी भी लड़ेंगे। ये संयुक्त मोर्चे के आप पूर्ण रूप से आप उसके हिस्सेदार हो, आपका संगठन उसमें हिस्सेदार है और आपका पूर्ण रूप से अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का। संयुक्त मोर्चे के लोग हमारे यहाँ पे भी आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद। तो इसका हम कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें जाना भी 2-3 प्रोग्राम है, जिसके लोग में जाना और मेरा अभी जब नगर की रह रही है तो उसके आप लोग कर लेना। तो धन्यवाद सभी। देखो मसले 2-3 हैं। अभी 22 तारीख की मीटिंग है, वो लखनऊ की मीटिंग है। उससे पहले तो वो तो हम जाएंगे बॉम्बे में, 19 तारीख की भी है, वो भी हम कर आएंगे। चंडीगढ़ भी जाना, वो भी कर आएंगे। और 22 की फिर ये यहाँ वाली भी करेंगे। और 22 के बाद में 26 तारीख का भी यहाँ प्रोग्राम है। फिर 27 का फिर पंजाब में हमारा प्रोग्राम है, अमृतसर। और उसके बाद में फिर 28 का फिर बॉम्बे में है, 29 का फिर यहाँ है। तो ये प्रोग्राम भी करने, यहाँ पे भी आदमी चाहिए। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अगर आदमी नहीं रहेंगे तो दिक्कत होती है भाई। यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष है उसका महासचिव है, अगर किसी से सलाह करनी पड़ जाए तो किससे तो सलाह करें। हम यहाँ पे रहे, रात को पहरा दे,
ये सलीम है सहारनपुर का। ये अगर यही हालात रहती रही तो ये पागल हो जाएगा और 1 महीने में, क्योंकि रात तो सोता नहीं। केला रहे बाजू ये केला यहाँ पे पैरे पे पूरे उस पे केला रहे, रात को पंखे ले जाते पकड़े इसने लोग केले ना, क्योंकि सब सो जा। अगर यहाँ पे 20, 30, 50 आदमी यहाँ नीचे हैं तो वे सो गए, और पंखे यहाँ को ले जाते पकड़े। 3, 4 बजे लोग कुए जाग गए केला। तो भाई यहाँ पे ड्यूटी लगवा लो। खाली पद उसलिए नहीं है कि पद लिखा जाए वो है। अब एक साल रहनी तो रह के भी तो देखो ना, यहाँ पे कोई यहाँ ओमपाल रह रहा है, इसका लिखा हुआ है ओमपाल तो यहाँ रहेगा, या होशियार सिंह है वहां से यही रहेंगे, इनके और घर पे कोई काम नहीं है, और सबका वही काम है। तो यहां पर ड्यूटी लगाओ। 25-30 आदमी एक जिले से, 30-30, 40-40 आदमी, 30-30, 40-40 आदमी के रजिस्टर रखो अपने जिले के। अगर ज्यादा ही सीखना है तो भाई सीखाओ आप हरियाणा में जाके, उनके गांव के टेंट लगे हुए हैं गांव के। अगर गांव के टेंट लग जाएंगे आपके तो आप भी रहोगे। जब लग रहा कि भाई यंत्र तो चलो एक दिन चले गए वहां से जाके, अब फिर आगे जब पता ही नहीं वहां पे कुछ हो भी रहा दिल्ली में नहीं। अगर गांव के यहाँ पे लोग होंगे तो वे चर्चा करते रहेंगे, भाई देखिए वहां पे दिल्ली जाना, भाई दिल्ली जाना है। आप इसको जितना ढीला छोड़ दोगे तो उतना ही ढीला होता चला जाएगा। वो तो बैल है, अगर उसको कंधा नहीं उठाओगे तो जिस दिन जुताई करनी पड़े वो कितने दिन लोग को फिर वो करना पड़े उसको। एक आध बार जाकर देखो, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं तो सिंघू, डासा, ये बॉर्डर चल रहे उसमें भी जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। हमारे यहाँ से एक आदमी वहां पे नहीं जाता, वहां से बहुत आदमी यहाँ प्रोग्राम देखने आते हैं। आए हैं ना, हरियाणा से आए हैं, यहाँ तो हर रोज आते हैं लोग। लेकिन एक आदमी मुझे बताओ कि मैं टिगरी बॉर्डर गया, वो आज भी 22 किलोमीटर लंबा है। वहां पे 22 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है। अगर उसको एक लाइन में कर दें तो वो 80 किलोमीटर लंबा आंदोलन है आज भी। आप कह रहे हैं कि जी हम आए नहीं, एक दिन बता दो किस दिन आना। अपने ट्रैक्टर खड़े करो यहां पे, यूथ जितना है उसको आगे बढ़ाओ भाई, उनको भी बढ़ाओ आगे, उनको भी पद दे दो, तनख्वाह थोड़ा देनी उनको, वे लौटेंगे यहां पर आने के। अपना ट्रैक्टर खड़ा करो, 30-30 आदमी की, 40-40 आदमी की जिले की जिम्मेदारी लगा दो। जिलाध्यक्ष रहे, उसका महासचिव रहे, उपाध्यक्ष रहे, 1-2 जिम्मेदार आदमी और जितने और पदाधिकारी अगर यही रूटीन कर ले तो इनका 2.5 महीने में नंबर आओगा इनका। यहां पे भी जो बड़ी मीटिंग है वो 22 तारीख की है। 26 तारीख की बड़ी मीटिंग नहीं है, लेकिन 1 साल हो जाएगा उसमें आना है। और जो लोग 26 तारीख में आए वो 3 दिन के लिए आना, उन्हीं लोगों को 29 तारीख में ड्यूटी उनकी लग जाएगी। कौन कौन से जिले रहेंगे? 29 तारीख में 500 लोग इस बॉर्डर से जाएंगे और 500 टिगरी बॉर्डर से जाएंगे। अभी रुक जा, क्योंकि 2 बॉर्डर खुले हुए हैं, उसमें 30 ट्रैक्टर जाएंगे, ट्रैक्टरों के साथ ही लोग जाएंगे अपने। ये नहीं कि जो 26 में आएगा वो फिर शाम को अपना लपेटे मार और अपना चला जा। करीब करीब 15 से 16 दिन पार्लियामेंट सेशन चलेगा और उसमें एक दिन में आप 30-40 ट्रैक्टर लगा लो, तो अगर 10 दिन होंगे तो 400-600 ट्रैक्टर पूरे पार्लियामेंट सेशन में चाहिएंगे। उनकी ड्यूटी अभी लगा लियो, 600 ट्रैक्टर और आदमी 500 लोग। अगर 15 दिन चले तो 60,500 आदमी चाहिएंगे। 500 लोग एक दिन जाएंगे तो इतने जितने भी लोग बैठेंगे 10 दिन में 5 और 2.5 7,500 आदमी बैठेंगे। उसके लिस्ट किस बन कर जाएगी उनकी। और यहां जाकर भी जितने भी यूथ हैं जिनकी ड्यूटी है उनकी जिम्मेदारी यहाँ की पहरेदारी की, चौकीदारी की उसकी है। कल कोई पुलिस के यहाँ 10 एजेंसियां हैं लगी हुई, यहाँ पर दिल्ली से लगाकर वल्लभ की रोह तक की एजेंसियां हैं यहाँ। कल यही आपके टेंटू में 10 देसी कट्टर कटी हुई बंदूक रख के चले गए नहीं भाई,
और 5 से गोली रख जाइयो, ये 4 देसी बम रख जाइयो आपके यहाँ पे, और फिर कह जी वहां तो अवैध हथियार और ले रहे, तलाशी ले लो इनकी टेंटू की, आप तो वही यहाँ रहते नहीं, और इनके गद्दू के नीचे से मिलेंगे, यहाँ पे देसी बम मिलेंगे बने हुए। फिर कहेंगे जी भाई मीडिया तुम्हारे साथ नहीं है, सरकार से तुम्हारी लड़ाई सीखती है, वो हथकंडे अपनाएगी, आपको बदनाम करेगी। आप एकजुट रहोगे तो बच जाओगे, नहीं तो माने जाओगे सब। 2 ही रास्ते हैं, एक रास्ता सरल सा का है, वो है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, तो फिर अपना उनमें सहमति होगी, अपना भाई ठीक होगा, कर रहे हैं कुछ लोग, सरकार में शामिल हो जाओ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक रास्ता यह है कि संघर्ष करके आप जीत हासिल करोगे तो सम्मान मिलेगा, और आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, आपकी लड़ाई नहीं है, आने वाली नस्ल की लड़ाई है। आने वाले 50 से 70 साल में देश का क्या हाल होगा, ये लड़ाई उसकी है। ये पूरी जमीन जायदाद आपकी जाएगी, इसमें 35 से 40 साल लगेंगे, 50 साल। 1 किलो भी अनाज पैदा देश में नहीं होगा, ये पॉलिसी बनने जा रही है। ब्राजील में, जहां पे जितना बड़ा उत्तर प्रदेश, 3 आदमी के पास में इतनी जमीन है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की भी जमीन 3 आदमी के पास में रह सकती है। वहां पे 4 से 55 लाख क्विंटल की फैक्ट्री है गन्ने की, एक आदमी की। वे कंपनियां हैं, खेती करें, अगर वे ब्राजील में खेती कर सकती है तो उन कंपनियों की नजरें आपकी जमीनों पे है, आपकी जमीन ले जाएगी, आप मजदूर बनोगे, और सस्ता मजदूर जो 5 से 6 और 8 और 10 हजार रुपए में नौकरी करोगे। अभी तो आप कह रहे हैं कि जी मजदूरों को फ्री अनाज मिलेगा, आप भी मजदूर बन जाओगे, आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे। गांव से 2 लोग जमीन बेच रहे, एक जिसके पास में कम जोत की जमीन है वो जोत रहा, मजदूर वहां से हट रहा है। एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, नौकरी बाहर कर ली, गांव में जमीन है, वो नहीं बेचेगा तो उसका बच्चा बेचेगा, दोनों गांव से हट रहे हैं। ये जमीन ले जाएगी आपकी। अभी तो लड़ाई ये फसलों की है, ये बिल्कुल ठीक कहा हरियाणा वालों ने, भाई क्यों नहीं बेचते आप, जहां धान नहीं बिक रहा तो डीएम के यहां धान बिक सकता है, उनसे दोस्ती यारियाना कुछ नहीं इन अधिकारियों से। जिस दिन 26 तारीख का मामला हुआ, जब 26 तारीख में यहां से लोग गए, टोल के ऊपर से जब बताया कि झंडा झंडे ताड़ के लोग यहां से गए, आपसे टोल लिए गए आपके लोगों से। एक तक पुलिस वालों का जो सिपाही था उसका भी नजरें बदली हुई थी, उसी दिन बदल जाएगी एक दिन में। इनसे कोई मोहब्बत किसी से नहीं, अगर नौकरी पे है वो हमारा है नहीं, उससे कोई यारी दोस्ती नहीं है। और ये भी कान खोल कर सब सुन लो भाई, या तो इस्तीफा दे दियो। जो कहते हैं ना कोई आंदोलन बता दिया कि 2 पुलिस वाले घर पे बैठ गए, मुझे घर पे किडनैप कर लिया और उसके साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, एक फोटो किसी का आ गया, वो आंदोलन से अपना वापसी चला जाना, इनसे कोई पद की जरूरत नहीं, उसको किसी दूसरे को मिलेगा, जो संघर्ष करेगा वो पद पर रह लेना, जिसको भाई कहीं दूसरी जगह जाना वो सेट हो जाओ अपना। घर धंधे सबके हैं। बहुत लोग आते हैं कि जी बात करवा देंगे, जी प्रधानमंत्री बात करना चाह, चाय पीना चाह, आए बहुत लोग बीच में, 10 लोग आए होंगे, मतलब ये बहकाने आते हैं आप लोगों को। अब जी मंत्री एक वो उसने बयान दे दिया, एक मंत्री ने फिर स्पष्टीकरण करा उसने कि नहीं मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, ये आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इनके बहकावे बताना, अगर आपका संघर्ष होगा तो ही आप बच सकते हो। तो जितने भी पदाधिकारी बन रहे भाई, यहां पे आने की अगर 30-50 आदमी की भी आने की व्यवस्था नहीं है जिले में से, तो बता दो ये व्यवस्था अपना रुकने का सामान, अपने टेंट, अपने कंबल और एक दूसरे को हैंड ओवर करके जाओ, अपने ठप्पे बनाओ यहां पे। और नहीं है तो जब ऊपर आदमी नहीं है तो क्यों खामखा में सड़क रोक को बैठे, अपना चल के ये मुजफ्फरनगर की ज्यादा जिम्मेदारी है, अपना टेंट हटवा देते हैं वहां से, अपना एक लाइन और खोल दो, क्या दिक्कत है? जब आपका एक ही टेंट लग रहा है वहां पे मंच का, तो आन दो। ये सरकार भी तो यही कह रही है।
भाई या तो चल के उसको खुलवा दो, ठीक है। अगर एक ही लग रहा, वहां पर दो लग रहे तो खुल जाएगा, एक रास्ता और खुल जाएगा। ये लाइन है इसमें, यहां मंच है इसमें, एक पे आपका काम चल जाएगा। यही वहां की पुलिस भी कह रही, ये जिम्मेदारी सहारनपुर मंडल की है, या तो इसको खुलवा के जाइए भाई आज, और अगर नहीं खुलता तो उसको अपनी टोल जाकर खड़ी कर दो। हमें सुननी नहीं किसी की। अधिकारी जो आड़ का कहते हैं जी आदमी तो है नहीं, तो बात तो ठीक कह रहे हैं। अब आदमी जो पुलिस के लोग हैं उनको सिविल ड्रेस में पढ़ाने तो यहाँ पे खड़े करने से रहे हम। वे कहते हैं जी आदमी दिखाओ, आदमी कितने, आप टेंट इधर लगा लो, या तो उसको खुलवा कर टेंट भाई यहाँ लगवा के जाओ, एक इनकी लाइन खोल दो, फिर अपना चलाते रहिए, फिर आते जाते रहिए, फिर कम में भी काम चल जाएगा। ये पुलिस ही फिर जिम्मेदार ले जाएगी कि आप पे कोई कुछ नहीं होने का, आप एक लाइन खोल दो, या तो इनको जवाब देकर जाओ भाई यहाँ पे। और अगर जवाब नहीं देने के तो वहां पर ऊपर ट्रैक्टर खड़े कर लो अपने। अब सर्दी आ गई, जिम्मेदारी पूरे मंडल से 200 आदमी यहाँ पे चाहिए, उनके रजिस्टर रखवाओ यहाँ पे। जब आप रखोगे तो दूसरे मंडल को जब कह सकते हैं हम। तो ये है, चलाओ इसको प्रोग्राम को अपना। मुजफ्फरनगर के और इनके भी भाई बड़े बड़े पदाधिकारी आप बन गए, अपना चलाओ और जोर से भाई लड़ भिड़ रहे, ये भी अपना राह बैठा लो भाई। मुजफ्फरनगर से भी आकर दोनों क्रांतिकारी हैं, एक ही गेंद में लड़ा, एक ने इस्तीफा दिया और दोनों घर पे बैठ गए। यहां दिखाओ भाई जोर अजमाइश, यहां पे करो ठाकुर साहब, जोर अजमाइश यहां पे। वहां नहीं मोर्चे दोनों एक ही जगह लगाओगे, यहां पे लगेंगे मोर्चे, यहां पे रहो, वहां का तो चल जाएगा जहां। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।